घर वालों ने मेरे साथ धोखा दिया है। थोड़ी बीमारी पैदा हो गई है, एक तो मेरे पानी भर गया गोलियों में और मुझे थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हो गई है। इतनी मुश्किल लाइफ होने के बाद भी भगवान जी पे भरोसा करे बैठे हो आप, क्या कारण है इसका? भाई ये है कि सर, अंकल आप अपना नाम बताओ मेरे को पहले। मेरा नाम मनोज कुमार है सर। और जो आप यहाँ पर रह रहे हो अभी, कितना टाइम हुआ है? मुझे यहाँ पे 12 साल हो गए। इस अवस्था में 12 साल? हाँ जी मैं जानना चाहता हूँ कि ये 12 साल की कहानी यहाँ तक पहुँची कैसे? सर, मेरे घर से घर वालों ने मेरे साथ धोखा दिया है। क्या धोखा दिया? मेरी माँ थी जब तो सब साथ में थे, मैं काम करता था, दुकान थी मेरी, मेरा नाम भी बिकता था, मेरा हिम्मत भी बहुत थी और मैं कमाता भी बहुत था। लेकिन मेरी माँ के मरने के बाद सब कुछ बिक गया। ना कोई मेरा साथ देता है, अब मैं बल्कि साथ देता हूँ तो मेरे को देने के बाद वापस भी नहीं देते। कुछ सपने, कुछ उम्मीदें थी आपकी घर वालों को लिए के? मेरी सर शादी नहीं हुई है, मेरे भाई के बच्चे थे, उनको मैंने उनकी परवरिश करी, अपनी बहन की शादी करी, उनकी परवरिश ही करी और अपने माँ बापों को भी खिलाया पिलाया, उनको भी खिलाया। लेकिन मेरी माँ मरने के बाद उन्होंने मेरी माँ के लाश के हाथ तक नहीं लगाने दिया। शादी ना होने का कारण? मैं विकलांग था और मंगलीता इसलिए मेरी शादी नहीं हुई। एक शादी करी भी थी कानपुर से, वो भी 3 लाख के नीचे आ गया था मैं। क्या कहानी बताना चाहोगे? वो लुगाई खाने वाली और दूसरे टाइप की औरत थी। उसके 2 बच्चे थे और बच्चों को ही पाला मैंने, लेकिन वो धोखा दे के भाग गई। मैं तो दूसरों के सहारे पे जी रहा हूँ। थोड़ी बीमारी पैदा हो गई है, एक तो मेरे पानी भर गया गोलियों में और मुझे थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हो गई है। मैं अपना इलाज खुद कराने जाता हूँ, डॉक्टर कहता है इस बंदा साथ में लाओ। तो अभी आपके ठंड चल रही है, कुछ ओढ़ने पहनने के लिए क्या है? मैं ओढ़ने पहनने के लिए अब कुछ भगत लोग आते हैं, कुछ दे जाते हैं, वही पहन ओढ़ लेता हूँ। जो अभी आपकी ज़िंदगी जहाँ पर चल रही है, तो भगवान जी को दोष देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, मैं तो जिसकी मदद करी उनको दोष देना चाहता हूँ। मेरी मदद क्यों नहीं करते? जबकि मैं तुम्हें ब्याह कोई लालच नहीं है मेरे को, मेरा जो है वही दे तो मैं उसमें खुश हो जाऊँगा। तो भगवान जी से कोई शिकायत नहीं? मेरे मालिक से कोई नहीं, मेरा बंसी वाला मेरे साथ रहता 24 घंटे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अंकल इतने मुश्किल हालात में भी भगवान जी पे भरोसा ऐसे बनाए हुए हैं कि वो चाहे कितना भी उनको नीचे गिरा दे, उनका भरोसा टूटेगा नहीं। ऐसा ही है ना अंकल? बिल्कुल, जान जाएगी लेकिन प्राण नहीं जाएंगे। मैं पहले की लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप क्या काम करते थे, कैसे रहते थे? मैं सर अपने बाप के साथ नौकरी कर रहा था 3 महीने, लेकिन उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मेरे बाप ने नौकरी लगाई। तो कुछ पड़ोसी कहने लगे बच्चे की ज़िंदगी लाइफ ख़राब हो जाएगी, कोई काम सिखा दो। तो उन्होंने, उनका मन था बच्चे को साइकिल काम सिखाऊं, मुझे साइकिल काम सिखाया। तो मैं 1-1.5 साल में काम सीख गया था। तो मैं बाजार में ठिया लगाने लगा, पटरी। तो कुछ घर की प्रॉब्लम थी तो वो घर को देखने लगा, तो हमने मकान की दिक्कत पड़ गई, तो हमने जगह आ गए 1992 में। तो हमने 66,000 का मकान लिया था, उसमें पूरी फैमिली रहती थी। उसके बाद शादी होने लगी, ब्याह हो गए, कुछ एक भाई एक्सपायर भी हो गया, वो भी मैकेनिक था, और बच्चे हो गए, बच्चे पालने लगे हम। और मेरी माँ कहने लगी छोरी की शादी करो, उसकी भी शादी कर दी, उसके बच्चे भी पाले, मतलब सारे काम करे। 13 में मेरी माँ एक्सपायर हुई, उसके बाद में बर्बाद हो गया। अंकल जी और कोई हम आपके लिए कर सके तो कुछ? भाई इतनी मदद चाहिए सर, रहने की दिक्कत है, नहाना धोना मुझे अब ठंडी में ओपन में नहाया नहीं आता सर। एक तो बीमारी हल्की सांस की हो गई है, एक थोड़ा पानी भर गया गोलियों में, ये प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो अंकल जी मुझे आप बस ये बता दो आखिरी में कि इतनी मुश्किल लाइफ होने के बाद भी भगवान जी पे भरोसा करे बैठे हो आप, क्या कारण है इसका? भाई ये है कि सर कुछ साथ नहीं देता तो उसका नाम लेना पड़ता है, वो ही देता है मालिक, आखिरी सहारा वही है। वही है सर, बुरा मानो या भला कोई, मेरा कीर्तन प्यारा है। तो अंकल जी एक बार हो जाए नारा बढ़िया सा, बोल बंसी वाले की जय। तो मेरी देखो भाइयों, मेरी जो हैसियत है भगवान जी के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से जो मैं जितना बन पाया हूँ, उसके हिसाब से अंकल मेरी हैसियत बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। जो दे रहे हैं ऊपर वाला दे रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको ये इतना दे सकता हूँ। ठीक है, मेहरबानी मालिक आपकी। अंकल आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे को, आप आशीर्वाद और दे दो बढ़िया सा बस। तो अंकल जी की ये लाइफ थी, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि 10,000 शेयर अगर इस वीडियो पे हो गए ना, तो अंकल जी आपको 1 महीने का राशन मैं आपको दे के जाऊँगा। ये मैं कोई घमंड से नहीं बोल रहा, मेरी कोई हैसियत नहीं है। जो जादू उन्होंने किया है मेरे को पता है,
आगे भी वही जादू करेंगे। मेरी कोई हैसियत नहीं है 1 महीने का राशन अंकल जी को दे पाने की, पर मेरे को इतना भरोसा है कि भगवान जी जरूर कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे, जिससे कि मैं एक जरिया बन पाऊंगा बस अंकल जी की मदद करने का।